अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षी व्लॉग्स। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो बात है ग्रेजुएशन के बाद की। मेरे पास एक बच्चा आया ट्यूशन के लिए कि आप मुझे पढ़ा देंगी। तो मैं घर में फ्री रहती थी, कॉलेज हमें डेली नहीं जाना होता था, तो मैंने उसको हामी भर दी और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब से वो बच्चा आया उसके बाद दूसरा बच्चा मेरे पास आने लगा, तीसरा, चौथा, और ऐसे ऐसे जो थी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास बढ़ने लगे और मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आने लगा। क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसको हमें स्प्रेड करना चाहिए। और मुझे ना पढ़ने का भी बहुत शौक़ था और मैं पोजीशन होल्डर भी रही हूँ। और जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं उसको बांट रही हूँ। और जब वो बच्चे जो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी जिनको, जब वो बच्चे अच्छी रैंक लाते थे या फिर उनके पेरेंट्स मेरी तारीफ़ करते थे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है या आपने कोई नई चीज़ सिखाई है, तो मुझे गर्व फील होता था कि मैं जो मेरे पास नॉलेज है मैं अच्छे से शेयर कर पा रही हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि बस मैंने एक स्कूल में रिज्यूम डाला। और ये कह लीजिए मुझे एक होता है जॉब बाय चांस और एक होता है जॉब बाय चॉइस। तो ये एक जॉब बाय चांस ही आप समझ लीजिए मेरे साथ हुआ कि मैंने रिज्यूमे डाला और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में मेरा सिलेक्शन होगा। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ मेरा रिटन एग्ज़ामिनेशन हुआ, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों ही क्वालिफ़ाई कर लिए। और जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो स्टार्टिंग में तो होता है कि हमें प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन के बाद मैं इतनी उस एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो गई और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि टीचिंग जो था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। और जो चीज़ मैंने जॉब बाय चांस, जो मैंने बाय चांस ऑप्ट की थी, वो मेरी चॉइस बन गई। और इस प्रोफेशन को मैंने फिर आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी क्वालिफाइड किया। उसके बाद मैंने एनटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, सॉरी बीएड से पहले ही मैंने वो ट्रेनिंग भी ली और मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड टीचर बन गई। उसके बाद हो जाती है मेरी मैरिज। मैरिज जब होती है मेरी तो मुझे पढ़ाने का शौक़ तो था ही। तो मैं यहाँ भी जब अपने ससुराल आई तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि आप जॉब कर सकती हो। लेकिन मैरिज के फ़र्स्ट ईयर में तो मैं जॉब नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे पास आ गई थी, तो मैं फ़र्स्ट ईयर में जॉब नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की और मेरे इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरे बेटी को वो रख लिया करते थे और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और मुझे जब फैमिली इतनी सपोर्टिव मिली थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मेरा साथ दे रहे हैं। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही जॉब करते थे और ये माहौल बहुत अच्छा लगता था। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी काफ़ी प्राउड फील करती थी मेरे ऊपर। और इवन मैरिज के बाद भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की एक और डिग्री ली, एमए इंग्लिश से किया, जबकि मैं मास्टर्स किए हुई थी। लेकिन मैंने दोबारा से एक और की मास्टर की डिग्री ली और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। हम इस माहौल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी साल मैंने जॉब की और उसके बाद टीचिंग के बाद मुझे काफ़ी अच्छी एक पोजीशन भी मिली, मेरा प्रमोशन हुआ और मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वक्त आता है, मेरे पास एक बेटी थी, फिर फैमिली प्लानिंग भी हम लोगों को करनी थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बेटे हैं वो हमारी ज़िंदगी में आए और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैंने जॉब छोड़ी अपने बेटे के लिए और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी थी। पहले मुझे फैमिली से काफ़ी सपोर्ट था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी ठीक थी। लेकिन जब मेरे बेटे हुए तो मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी और घर में कोई और सपोर्ट के लिए नहीं था जो कि मेरी बेटी को रख पाता और साथ में बेटे को भी रख पाता।
तो मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी। अच्छा, जब मैं बेटी को स्कूल जाती थी या छोड़कर जाती थी, तो मेरी बेटी ना एक चिड़चिड़ापन उसमें डेवलप हो गया था, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, और खाने पीने में मेरी जो बच्ची थी वो लैक कर रही थी। तो ये चीज़ मैंने देख ली थी, और जब मेरे बेटे हुए तो मैंने ये डिसीजन लिया, और मैंने अपनी जॉब को छोड़कर मैंने अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैंने बेटी के साथ एक्सपीरियंस की थी, वो चीज़ मैंने अपने बेटे में सुधार लाने की कोशिश की, और मैंने उसको हर तरीके से अच्छा माहौल देने की कोशिश की, अपनी बेटी को भी और बेटे को भी। बेटी खाने में काफ़ी प्रॉब्लम करती थी, खाने में कि एक चूज़ फसी ईटर थी एक, मैं कहूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो चीज़ मैंने अपने बेटे में नहीं देखी। फ़र्क ये था, क्योंकि मैं दिन में अगर 2 बजे या 3 बजे स्कूल से आती थी, तो मेरी बेटी आधा दिन तो मेरे से दूर है, तो वो चीज़ मुझे लगती थी। तो मैंने जब जॉब छोड़ी, तो अपने बेटे को मैंने टाइम दिया, हर वक्त मैंने अपने बेटे के लिए उसकी ईटिंग हैबिट्स, हर चीज़ के डेवलपमेंट पर उस पर फोकस किया। तो जब मेरे बेटे 2 इयर्स के हो जाते हैं, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि अब आप जॉब दोबारा से ज्वाइन कर लो, और बेटा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है अब, और स्कूल जाने के लायक भी हो गया है, आप ज्वाइन कर लो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई, कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हुए कि मैं चाहते हुए भी जॉब नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी फैमिली सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की मेरे ऊपर सब सपोर्ट थी, सब कुछ था। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर पाई। तो कहीं मुझे सुनने को मिला कि इतनी सारी डिग्रीज़ हैं, और उसके बावजूद जॉब नहीं करती हैं, और फिर तो इतनी डिग्री का होना बेकार है। लेकिन मैं कहूँगी, इतनी जो मेरी डिग्रीज़ हैं वो वेस्ट नहीं गई हैं। जो मैं तरबियत, जो मैं एडिकेट्स अपने बच्चों को दे रही हूँ, वो मेरी डिग्रीज़ ने मुझे दिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे पोजीशन होल्डर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का नाम पहले सेलेक्ट होता है। और जब मेरी बच्ची माइक पर खड़ी होकर कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, तो मुझे लगता है जैसे कि मैं बोल रही हूँ। इस वक्त मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैंने जॉब छोड़ी, लेकिन मैं जो अपने बच्चों में जो चीज़ दे रही हूँ, जो उनको पढ़ाई करा रही हूँ, या फिर जो उनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मैं कराती हूँ, तो उसकी जब तारीफ़ होती है ना, और जब मैं स्कूल जाती हूँ, और जब प्रिंसिपल मैम मुझसे कहती हैं कि पे पे आपके जो बच्चे हैं वो ऑल राउंडर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं, और आपने इतनी अच्छी वैल्यूज़ अपने बच्चों में बिल्ड की हैं, इतने मैनर्स के आपके बच्चे हैं कि हम स्पीचलेस हैं। और जब मेरी बेटी कोई भी प्रोग्राम में उसका सिलेक्शन होता है, और मैं किसी भी चीज़ में उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ, तो वो हमेशा ये फर्स्ट ही आती है, उसको बेस्ट प्राइज़ ही मिलता है। तो सब जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, एचएम्स हैं, सारी यही तारीफ़ करती हैं कि इनकी मम्मा बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराती हैं। तो वो प्रिपरेशन मैं कहाँ से कराती हूँ? मैं कराती हूँ, जो मेरी चीज़, मेरे जो एजुकेशन है, जो मैंने तालीम हासिल की है, तो वो मेरे अंदर चीज़ें हैं। तो जो मैंने सीखा है अपनी एजुकेशन से, तो वो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। मेरे बच्चे अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, ना ही वो सिपारे के लिए कहीं जाते हैं। ट्यूशन भी मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, दोनों बच्चों को। सिपारा भी मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। तो ये मेरी जो एजुकेशन है वो वेस्ट नहीं गई है। मेरे बच्चे अगर 4 के बीच में खड़े होकर कुछ माइक पर अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो मुझे उस वक्त प्राउड फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरी चीज़ें थी मेरे बच्चों में आ रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड तारीफ़ करते हैं कि अ, आप बहुत अच्छे से लेकर चल रही हो, घर भी अच्छे से लेकर चल रही हो, बच्चों को पढ़ा रही हो, और बच्चों को भी अच्छे एडिकेट्स दे रही हो, तो मेरा जो सर है फ़क्र से ऊंचा हो जाता है। तो कहाँ मेरी जो डिग्रीज़ हैं कहाँ वेस्ट गई? नहीं,
वेस्ट नहीं गई हैं वो मैं अपने बच्चों में इनबिल्ड कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उन चीज़ों को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप एक हाउस वाइफ है और वेल एजुकेटेड है और किसी वजह से आप जॉब नहीं कर पा रही हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो वेस्ट गई हैं। नहीं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो आप की जो पढ़ाई लिखाई आपको सिखाती है, वो आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। और जो आपके जो बच्चे होते हैं वो आप ही का रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारे पेरेंट्स जो ने अगर हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया है तो सिर्फ़ इसलिए कि हम एक अच्छे इंसान बन पाएँ और हम अपनी अच्छी फैमिली चला पाएँ। और अगर हम अच्छी फैमिली चला पा रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश कर पा रहे हैं, हर दीन दुनिया की हर तालीम उनको दे पा रहे हैं, अच्छी वैल्यूज़ अगर हम दे पा रहे हैं, तो हमारी डिग्रीज़ कहाँ वेस्ट गई? हमारी डिग्री वेस्ट नहीं गई। ये हमारी एक तरह से हमारे एसेट हैं, और ये वो एसिड है जो कि हमसे कोई ले नहीं सकता। अगर हमारी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो आप लोग बिल्कुल भी मायूस ना हुआ करें कि आप लोग वेल एजुकेटेड हैं और आप लोग जॉब नहीं कर रहे। आप और जो हाउस वाइफ की जो जॉब है वो तो 24 आवर्स की जॉब है, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करते हैं, और मैं एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह घर लेकर चल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को कोई फ़िक्र नहीं है कि मैं उनको उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है या फिर उनके बच्चों के सिपाही के लिए मौलाना अरेंज करना है। उनको कोई भी टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घर के ऑर्गेनाइजेशन से लेके क्लीनिंग, डस्टिंग, कुकिंग, एवरीथिंग आई एम टेकिंग केयर। सो आई एम प्राउडली से कि आई एम हाउस वाइफ, और ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। और मैं हमेशा बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को एक कामयाब और नेक इंसान बनाए, और उनमें दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने की उनमें इतनी बूदगी हो कि वो दीन और दुनिया दोनों की ही तालीम हासिल करें। और उनको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि बड़ों का जो रुतबा होता है वो बहुत ऊंचा होता है। आप जब तक बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी स्कूल की किताबें सिखाती हैं, और कुछ ऐसी तरबियत होती है जो हमें घर का माहौल सिखाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और और आप लोग को बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जो जर्नी है कैसी लगी, और आप लोगों में से कौन कौन हाउस वाइफ है और कौन कौन जॉब करता है। और मैं जॉब के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं दोनों को ही सपोर्ट करती हूँ, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और इफ़ यू आर अ वर्किंग वूमेन। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रिमेंबर मी इन योर दुआज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।